Assalamu alaikum children, how are you all? Hope you all are fine and doing very well. Children, today we are going to discuss five kingdom system. ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइव किंगडम सिस्टम. द ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम्स इनटू ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को उनकी खसूसियात की बुनियाद पे, उनके जो ख्वास होते हैं, उनके करेक्टर्स होते हैं, उनकी बुनियाद पे फाइव डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है. ये जो किंगडम है इसमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. ठीक है, देर आर फाइव बेसिक जो है वो फाइव किंगडम्स हैं. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनेरा को. तो मोनेरा जो होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं, मतलब ये जो इसमें ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका एक सेल होता है. ठीक है, इनमें मोस्टली बैक्टीरिया आ जाते हैं. जो बैक्टीरिया दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. ठीक है, बैक्टीरिया जो होते हैं ज़मीन में हर जगह पाए जाते हैं. कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. इट मीन्स सम कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बट द अदर्स कैन नॉट. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, जबकि जो दूसरे बैक्टीरिया होते हैं दे गेट देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म और फ्रॉम द डेड बॉडीज़. जो अपनी खुराक जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं या फिर वो डेड बॉडी से लेते हैं. इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इनका जो एक बहुत से बड़ा जो नुकसान है, ये हार्मफुल होते हैं बिकॉज दे कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल में डिजीज़ कॉज करते हैं. अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की, द सेकेंड मेन किंगडम. ठीक है, फर्स्ट किंगडम जो हमने डिस्कस किया वो था मोनेरा. अब सेकेंड किंगडम को डिस्कस करेंगे विच इज़ प्रोटिस्टा. ठीक है, प्रोटिस्टा जो होते हैं वो मोस्टली मेड अप ऑफ वन सेल. ठीक है, इनकी एग्जांपल में अमीबा, पैरामीशियम एंड एल्गी आते हैं. ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं दे फाउंड इन वाटर, और इसके अलावा ये सिंगल सेलुलर होते हैं. ठीक है, जो एल्गी होता है वो मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. ठीक है, वो एक से ज़्यादा सेल से बना होता है. इट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. एल्गी जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है. द थर्ड मेन किंगडम इज फंजाई. ठीक है, थर्ड मेन किंगडम क्या है, फंजाई. सम फंजाई जो होते हैं वो सिंगल सेलुलर होते हैं. मोस्ट ऑफ द फंजाई आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. ठीक है, जो कुछ फंजाई होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं, जबकि जो दूसरे फंजाई होते हैं, ज़्यादातर फंजाई होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं. फंजाई जो होते हैं दे नीड मॉइस्चर टू ग्रो. इन्हें क्या चाहिए होता है, इन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए. जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहीं पे ये ग्रो कर सकते हैं. दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल सो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते. दे एब्जॉर्ब द फूड फ्रॉम द सरफेस वेयर दे लिव. ये उस सरफेस से अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं जहाँ पे ये रहते हैं. अब हम बात करते हैं इनकी एग्जांपल में, जैसे यीस्ट आ जाता है, जैसे राइजोपस है, जैसे मशरूम है. अब जो यीस्ट होता है ये माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, मतलब हम इसको आँख से नहीं दे सकते, हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते. इसके अलावा जो राइजोपस है हम उसको ब्लैक ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं. ये कहाँ पे ग्रो करता है, ये मॉइस्ट जो आपकी ब्रेड होती है, मतलब नमी वाली जो ब्रेड होती है, ये उसके ऊपर ग्रो करता है ब्लैक कलर की फॉर्म में. और इसके अलावा जो आपके फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली आपने ऑरेंज के ऊपर देखा होगा कि ऑरेंज जो होते हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं. ठीक है, वो जब गलना सड़ना रॉटन होना शुरू हो जाता है तो उनका कलर मोस्टली ब्लैक हो जाता है. वो इस वजह से होता है कि वहाँ पे फंजाई ने ग्रो करना शुरू कर दिया होता है. इसके अलावा मशरूम जो होते हैं वो अम्ब्रेला लाइक फंजाई होते हैं, जो कहाँ पे ग्रो करते हैं, जो रोटन जो मैटर होता है उनके पाइल्स के ऊपर ग्रो करते हैं. ठीक है, मतलब आपका जो गले सड़े गार्बेज होता है वो वहाँ पे ग्रो करते हैं. अब हम बात करेंगे प्लांटी की. प्लांटी में क्या आता है, प्लांट्स आ जाते हैं. प्लांट्स होते हैं मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं वो सिंगल सेलुलर भी होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल. ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. ठीक है, प्लांट्स अपनी खुराक खुद बना सकते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल. ठीक है, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है. ठीक है, पत्तों का जो कलर होता है वो ग्रीन इस वजह से होता है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट को कैप्चर करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं. ठीक है, अब हम बात करेंगे जो फिफ्थ किंगडम है एनिमेलिया उसकी. एनिमेलिया जो होते हैं दे इंक्लूड एनिमल्स. ठीक है, एनिमेलिया में एनिमल्स आ जाते हैं एंड दे ऑल मेड अप ऑफ मेनी सेल्स. ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं. एनिमल्स के नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते.
दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन द अदर एनिमल्स, वो अपनी खुराक के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। एंड दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता। एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर, जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव ईजिली कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने 5 किंगडम सिस्टम को डिस्कस किया। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।